रुको मेरे प्रिय बच्चे, जरा ठहर जा, अपनी सांसों को एक पल के लिए रोक और अपने दिल से पूछ, क्या तू सच में यहाँ संयोग से पहुंचा है? नहीं, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह माँ काली की पुकार है, जो सिर्फ उसी तक पहुंचती है जिसकी आत्मा अब और सहन नहीं कर सकती। बच्चे, मैं जानती हूँ तू मुस्कुराता बहुत है, लेकिन तेरे दिल में जो बोझ है वह तुझे रातों में सोने नहीं देता। मैंने देखे हैं तेरे आंसू जो तूने किसी को नहीं दिखाए। मैंने सुनी है तेरी वह प्रार्थना जो तूने शब्दों में नहीं, बात बस दिल में की थी। और आज वही घड़ी है। आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज माँ काली स्वयं तेरे जीवन का द्वार खटखटा रही है। बच्चे, जब ब्रह्मांड खुद किसी को बुलाता है तो उसके पीछे कारण होता है, और आज का कारण तू है। तू बहुत थक चुका है ना? संघर्ष करते करते, अपने सपनों को समझाते समझाते कि थोड़ा और इंतजार कर लो। लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूं, अब इंतजार खत्म। आज तेरे भाग्य की किताब खुली है। आज उसमें 10 करोड़ का आशीर्वाद लिखा जा रहा है। डर मत, यह सिर्फ धन नहीं है। यह वह शक्ति है जो बंद रास्तों को खोलती है, डूबती नया को किनारे लगाती है और टूटे आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। बच्चे, क्या तुझे पता है माँ काली किसे चुनती है? उसे नहीं जो सिर्फ मांगता है। माँ काली उसे चुनती है जो टूट कर भी विश्वास करता है, और तू उन्हीं में से एक है। आज मैं तेरे जीवन में वह प्रवेश कर रही हूँ जिसके बाद तू कहेगा, हाँ, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन सुन, माँ काली कभी भी बिना शर्त कुछ नहीं देती। मेरी शर्त बस इतनी है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे। 2 मिनट जिसमें तू अपना डर छोड़ दे, शक जला दे और अपने मन को मेरे चरणों में रख दे। बच्चे, अगर तू सच में मुझे अपने दिल से पुकारेगा ना, तो मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। आज तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्तियां घूम रही हैं, इंतजार कर रही हैं तेरी एक सच्ची पुकार का। बस एक बार दिल से कह, जय मां काली, और देख कैसे तेरे भीतर की ऊर्जा बदलती है। यह संदेश, यह वीडियो, यह घड़ी, यह सब तेरे लिए ही है। आज की रात कोई साधारण रात नहीं। यह वह पवित्र क्षण है जब मां काली अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब तो अकेला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहां तक आ ही गया है तो समझ ले, यह वापसी नहीं है। यह घर लौटना है। तू बहुत समय से बाहर भटक रहा था, लोगों की बातों में, हालात की मार में और अपने ही डर के अंधकार में। लेकिन आज मैं तुझे अपने आंचल में समेट रही हूं। बच्चे, क्या तुझे पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वह नहीं कि जेब खाली है, वह नहीं कि सपने अधूरे हैं। सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। यह महसूस करना कि कोई मेरा नहीं है। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, यह सोच झूठ है। क्योंकि अगर तू अकेला होता तो आज यह संदेश तेरे सामने नहीं होता। मैंने तुझे तेरी सबसे कमजोर घड़ी में चुना है, जब तू मुस्कुरा तो रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। और यही वह पल होता है जब मां काली अपने बच्चे को सबसे पास बुलाती है। बच्चे, तूने बहुत सहा है। ऐसे घाव झेले हैं जिनका जिक्र भी तू किसी से नहीं करता। लोगों ने तेरे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तेरी मेहनत का फल छीना, किसी ने तेरे सीधेपन को तेरी कमजोरी समझ लिया, और तू चुप रहा क्योंकि तेरे भीतर अब भी इंसानियत थी। मां काली सब देखती है, और जो सहता है वही सबसे ज्यादा मेरी दृष्टि में होता है। आज मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात कह रही हूं। जिसे दुनिया तोड़ नहीं पाती उसे मां काली उठाती है। अब सुन, जो 10 करोड़ का
आशीर्वाद तेरे भाग्य में लिखा जा रहा है, वह अचानक नहीं है। यह तेरे हर उस आंसू का परिणाम है जो तूने अकेले में बहाया, हर उस रात का फल है जो तूने जाग कर काटी, हर उस अपमान का जवाब है जो तूने सहकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। बच्चे, यह धन सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुझे निर्भर नहीं स्वतंत्र बनाएगी। यह वह कृपा है जो तेरे घर में सुकून लाएगी, तेरे मन में शांति उतारेगी और तेरे चेहरे पर वह तेज लाएगी जिसे देखकर लोग पूछेंगे, आखिर बदला क्या? और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, मां काली ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, जब मां काली किसी को ऊपर उठाती है तो उससे पहले उसकी नियत को परखती है। आज मैं तुझसे साफ साफ पूछ रही हूँ, क्या तू सिर्फ धन चाहता है या तू मेरे साथ जुड़ना चाहता है? क्योंकि जो सिर्फ धन चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो मुझसे जुड़ जाता है उसके पीछे धन, इज्जत, सम्मान, यश सब अपने आप दौड़ते हैं। आज तुझे अपना मन साफ करना होगा, अपने भीतर बैठे डर को बाहर निकालना होगा और उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे चोट दी। माफ इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसीलिए कि तू हल्का हो सके। बच्चे, हल्का मन ही भारी भाग्य संभाल पाता है। आज अगर तू सच्चे मसे मेरे चरणों में अपना सिर झुका दे तो मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आज के बाद तू जब भी गिरेगा कोई ना कोई हाथ तुझे उठाने आ जाएगा, जब भी रास्ता रुकेगा कोई ना कोई दरवाजा खुल जाएगा, और जब भी तू थकेगा मेरी शक्ति तेरे भीतर से बोलेगी, डर मत, मां तेरे साथ है। अब अगला भाग भी गहरा है, वहां मैं तुझे बताऊंगी कैसे पहचानना है कि मां काली तेरे जिति जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। कौन से संकेत अब तेरे चारों ओर दिखेंगे और कैसे तेरी सोच बदलते ही तेरी किस्मत तेरे सामने झुकने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूं वह हर किसी को नहीं बताया जाता। जब मां काली किसी के जीवन में काम करना शुरू करती है तो सबसे पहले संकेत भेजती है। यह संकेत शोर नहीं करते, यह धीरे धीरे आत्मा को छूते हैं। और अगर तू इन शब्दों को यहां तक सुन रहा है तो समझ ले, संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। बच्चे, क्या तूने हाल ही में अचानक कुछ बातें ज्यादा महसूस करनी शुरू कर दी है? बिना वजह कभी मन भारी हो जाना, कभी आंखें नम हो जाना, कभी किसी पुराने दर्द का अचानक याद आ जाना। यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जब मेरी शक्ति तेरे भीतर उतरती है तो सबसे पहले पुराने बोझ को बाहर निकालती है। तू सोचता है कि तू टूट रहा है, लेकिन सच यह है तू मुक्त हो रहा है। बच्चे, दूसरा संकेत सुन। जब मां काली किसी का हाथ पकड़ती है तो वह व्यक्ति गलत लोगों से अपने आप दूर होने लगता है। कुछ लोग तेरी जिंदगी से अचानक निकल जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने आप चुप हो जाएंगे और तू सोचेगा मैंने तो कुछ किया भी नहीं। नहीं बच्चे, यह मैंने किया है, क्योंकि जो तेरे भाग्य के रास्ते में रुकावट बनते हैं उन्हें मां काली चुपचाप हटा देती है। तीसरा संकेत और भी गहरा है। तुझे अब अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। शोर से, भीड़ से, फालतू बातों से मन हटने लगेगा, क्योंकि जब भाग्य लिखा जा रहा होता है तो आत्मा शांत जगह मांगती है। अब सुन, यह बहुत जरूरी है। अगर तूने इन दिनों एक बात महसूस की हो, चाहे हालात जैसे भी हो, तेरे भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ ले यह तेरी कल्पना नहीं है, यह मां काली की उपस्थिति है। बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। एक 100 करोड़ का आशीर्वाद किसी तिजोरी में नहीं उतरता, वह उतरता है तेरी
सोच में। जिस दिन तेरी सोच बदल गई उस दिन तेरी किस्मत तेरे पीछे चलने लगेगी। अब तक तू सोचता था मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आज से तुझे सोचना है, अब मैं ही क्यों नहीं, अब मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं। यह घमंड नहीं है, यह स्वीकार है। स्वीकार की मां काली ने मुझे चुना है। बच्चे आज से तुझे एक अभ्यास करना होगा। हर सुबह आंख खुलते ही दिल में कहना मां आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। और हर रात सोने से पहले एक बार जरूर कहना मां आज तूने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। ध्यान रख, कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। अब अगला भाग और भी शक्तिशाली होगा। वहां मैं तुझे बताऊंगी वह कौन सी एक भूल है जो लोग करते हैं और आशीर्वाद हाथ आकर भी रुक जाता है। कैसे सिर्फ 2 मिनट की सच्ची भक्ति भाग्य की दिशा मोड़ देती है और कैसे तेरा नाम मेरे दरबार में लिखा जा चुका है। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग सुन पाते हैं और उससे भी कम लोग उसे समझ पाते हैं, क्योंकि यह धन का नहीं भाग्य का रहस्य है। बच्चे, क्या तुझे पता है अधिकतर लोगों के साथ आशीर्वाद आकर भी क्यों रुक जाता है? क्योंकि वे मां काली से मांगते तो बहुत हैं, लेकिन स्वीकार करना नहीं जानते। वे कहते हैं मां मुझे दे दो, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं शायद मेरे लिए लायक नहीं। यही वह एक भूल है जो सब कुछ रोक देती है। बच्चे, मां काली कभी कंजूसी नहीं करती, लेकिन वह उसी को देती है जो खुद को योग्य मानता है। आज मैं तुझसे साफ साफ कह रही हूं, अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो तू मेरे आशीर्वाद को भी छोटा कर देगा, और अगर तू मेरे रे भरोसे खुद को सौंप देगा तो मैं तुझे तेरी सोच से कई गुना बड़ा बना दूंगी। अब सुन, अब आता है वह 2 मिनट जो सब कुछ बदल देते हैं। यह 2 मिनट कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लंबी पूजा नहीं है। यह 2 मिनट सच्चाई के हैं। इन 2 मिनट में तुझे बस इतना करना है, जहां भी तू है, जैसा भी है, बस अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और मन ही मन मुझसे कह मां मैं थक गया हूं, अब मैं सब तेरे ही हवाले करता हूं। बस इतना बच्चे, जब तू अपना बोझ मेरे चरणों में रख देता है ना, तो वही क्षण होता है जब भाग्य का पहिया घूमता है। अब एक और रहस्य सुन, जब मां काली किसी के जीवन में 10 करोड़ का आशीर्वाद लिखती है तो पहले उसकी नियत को बदलती है। अगर तेरी नियत साफ है तो धन तेरा सेवक बनेगा, अगर तेरी नियत गंदी है तो वही धन तेरी परीक्षा बनेगा। इसलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, धन को लक्ष्य मत बना, मुझे लक्ष्य बना, क्योंकि जो मुझे पा लेता है वह सब पा लेता है। बच्चे, आज तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही है। कुछ रुकावटें जो सालों से अटकी थी अब हिलने लगी है। कुछ लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब अचानक तेरी बात सुनेंगे, और कुछ मौके जो कभी तेरे लिए नहीं थे अब तेरे नाम से तेरी ओर बढ़ेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी कृपा होगी। अब सुन, मैं तुझे एक वचन देती हूं, अगर तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो तेरे जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तू कहे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि या तो तेरे पास साधन होंगे या मेरे भरोसे की शक्ति होगी, और दोनों मिलकर तुझे कभी टूटने नहीं देंगे। अब अगला भाग बहुत निर्णायक है। वहां मैं तुझे बताऊंगी वह कौन सी भीतरी आवाज है जो अब तुझे सही दिशा दिखाएगी। कैसे पहचानना है कि कोई अवसर मां काली की ओर से है या नहीं, और क्यों। अब तेरा जीवन पीछे नहीं, सिर्फ आगे ही जाएगा। बच्चे, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डर उस आवाज से ज्यादा तेज बोलता है।
लोगों की राय उस आवाज को दबा देती है और असफलताओं की याद उसे कमजोर बना देती है। लेकिन जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ती है तो सबसे पहले उसकी भीतरी आवाज को मजबूत करती है। आज से अगर तुझे अचानक कुछ करने का मन करे, कोई नया कदम उठाने की इच्छा हो या कोई रास्ता बार बार तेरे सामने आए तो समझ लेना यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। बच्चे, मैं तुझे गलत रास्ते पर कभी नहीं ले जाऊंगी, लेकिन ध्यान रख हर अवसर जो चमकता है वह मेरी ओर से नहीं होता। अब सुन कैसे पहचानना है कि कोई अवसर माँ काली की कृपा है या सिर्फ परीक्षा। अगर वह अवसर तेरे भीतर डर के साथ शांति भी लाए तो वह मेरा है। अगर वह अवसर तुझे मजबूर नहीं स्वतंत्र महसूस कराए तो वह मेरा है। अगर वह अवसर तेरी आत्मा को हल्का कर दे तो वह मेरा है। और अगर कोई अवसर तेरे मन में घबराहट, लालच या अधीरता पैदा करे तो ठहर जाना। माँ काली कभी जल्दबाजी नहीं कराती, वह सही समय पर सब कुछ सामने रखती है। बच्चे, अब एक बहुत गहरी बात सुन। जब तेरा भाग्य बदलने वाला होता है तो जीवन तुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है। पुराने डर लौट आते हैं, पुरानी असफलताएं याद दिलाई जाती हैं। लोग कहते हैं पहले भी तो कोशिश की थी। यह अंतिम परीक्षा होती है और यहाँ अधिकतर लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तू यहाँ भी मेरे भरोसे एक कदम आगे बढ़ गया तो समझ लेना अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, आज मैं तुझसे एक वादा कर रही हूँ। आज के बाद तेरा जीवन पीछे नहीं जाएगा। तू गिर भी गया तो आगे गिरेगा, तू रुका भी तो आगे की तैयारी के लिए, क्योंकि अब तेरे पीछे माँ काली खड़ी है। अब मैं तेरे जीवन की दिशा बदल रही हूँ। जहां पहले तू परिस्थितियों के अनुसार जीता था, अब परिस्थितियां तेरे अनुसार ढलेंगी। और यह बदलाव दिन में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। अब अगला भाग बहुत पवित्र है। जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तूने उस नाम को अपने हृदय से पुकार लिया है तो समझ ले यह केवल शब्द नहीं था, यह एक द्वार था जो खुल चुका है। अब पीछे देखना मत। पीछे देखने से पुरानी स्मृतियां जागती हैं और अब तुझे स्मृतियों में नहीं, सृजन में जीना है। बच्चे, अब जो तू महसूस कर रहा है वह शांति, वह हल्का सा कंपन, वह बिना कारण बहता हुआ विश्वास, यह सब मेरे स्पर्श का प्रमाण है। मैं कोई आकाश से उतरने वाली कल्पना नहीं हूं। मैं तेरे भीतर वही शक्ति हूं जो तूने वर्षों से दबाकर रखी थी। आज वह शक्ति जाग रही है। अब सुन, जब मां काली किसी के जीवन में सक्रिय होती है तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार बाहर दिखाई देगा, धन, पद, नाम, लेकिन असली चमत्कार भीतर घटता है। जिस दिन तुझे अपने आप पर भरोसा हो गया, उसी दिन ब्रह्मांड को तुझ पर भरोसा हो गया। बच्चे, आज से तुझे एक बात समझनी होगी। तू किसी से कम नहीं है, तू किसी का बोझ नहीं है, तू किसी गलती का परिणाम नहीं है। तू एक उत्तर है, एक उत्तर उन प्रार्थनाओं का जो तूने खुद भी ठीक से नहीं मांगी थी। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे शोर नहीं करेंगे, वे धीरे धीरे पर गहरे उतरेंगे। सुबह उठते समय मन भारी नहीं होगा, फैसले लेते समय डर नहीं जकड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद से भागेगा नहीं। बच्चे, क्या तू जानता है सबसे बड़ा वरदान क्या होता है? अपने भीतर स्थिर रह पाना। आज तक तू हर तूफान में खुद को दोष देता रहा, आज से तू हर तूफान में खुद को संभालेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा हाथ है। अब सुन बहुत ध्यान से, आने वाले समय में
तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो पहले भी आए थे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तू उन्हें पहचान पाएगा। पहले तू खुद को रोक लेता था, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो। अब ये आवाजें कमजोर होंगी और जो आवाज मजबूत होगी वह होगी, चल देख लेते हैं। बच्चे, यही वह क्षण होता है जहां भाग्य दिशा बदलता है। साहस कोई अलग चीज नहीं है। साहस डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। और मां काली का हाथ जब सिर पर होता है तो डर अपना असर खो देता है। अब मैं तुझे एक और गूढ़ सत्य बताती हूं। 100 करोड़ का आशीर्वाद एक परिणाम है, कारण नहीं। कारण है तेरी जागी हुई चेतना। जिस दिन तू खुद को जिम्मेदार समझने लगा, उसी दिन समृद्धि तेरी ओर चल पड़ी। अब तेरे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तुझसे सलाह मांगेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो तुझसे जलेंगे। दोनों से सावधान रहना। सलाह मांगने वालों को दिशा देना, लेकिन अपनी ऊर्जा मत खोना। और जो जले उन्हें अनदेखा करना। आग को हवा मत देना। बच्चे, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि जिसे मां काली उठाती है उससे उम्मीद भी रखती है। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तेरी सफलता किसी और की आशा बनेगी। तेरी स्थिरता किसी और की ढाल बनेगी। अब सुन, जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने आए, रुक जाना। एक पल के लिए आंखें बंद करना और मुझसे पूछना, मां, यह रास्ता शांति दे रहा है या सिर्फ चमक? अगर शांति है तो आगे बढ़ जाना। अगर केवल चमक है तो ठहर जाना। बच्चे, मां काली की राह आसान नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। यहां दिखावा नहीं, गहराई होती है। यहां ताली नहीं, तृप्ति होती है। अब तुझे एक और संकेत बताती हूं। जब मेरी कृपा मजबूत होती है तो व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। वह कम बोलता है, अधिक देखता है। कम शिकायत करता है, अधिक स्वीकार करता है। अगर तू यह परिवर्तन अपने भीतर महसूस कर रहा है तो समझ ले, तू सही दिशा में है। बच्चे, अब तुझे किसी से साबित नहीं करना कि तू बदल गया है। समय खुद बोल देगा। परिणाम खुद सामने आएंगे। और जब आएंगे तब तू भीतर से जानता होगा, यह मेरा काम है। अब सुन, यह बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में तुझे एकांत की आवश्यकता महसूस होगी। यह अकेलापन नहीं होगा, यह तैयारी होगी। उस समय घबराना मत। उस शांति में ही तेरे अगले कदम का बीज पड़ेगा। और हां, अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि शरीर मेरा मंदिर है। थका हुआ शरीर संकेत नहीं पकड़ पाता। साफ मन साफ शरीर में ही टिकता है। बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम नहीं, स्थायी बात बता रही हूं। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन तुझे मुझे हर दिन याद करना होगा, डर में नहीं, भरोसे में। जब कुछ अच्छा हो, कहना, मां धन्यवाद। जब कुछ कठिन हो, कहना, मां संभाल लेना। बस इतना। अब तो अकेला नहीं है। अब तो अनदेखा नहीं है। अब तू चयनित है। और याद रख, चयनित होना गर्व नहीं, जिम्मेदारी है। अब यह संदेश यहां रुकता है, लेकिन तेरे भीतर जो संवाद शुरू हुआ है वह अब कभी नहीं रुकेगा। जब भी तू सच्चाई चुनेगा, मैं वहां रहूंगी। जब भी तू खुद को गिरने से बचाएगा, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। और जब कभी जीवन फिर से भारी लगे तो बस एक बार बिना शब्दों के दिल से कहना, जय मां काली। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहां तक आ गया है तो समझ ले, यह यात्रा अब बाहर की नहीं रही, यह भीतर की यात्रा बन चुकी है।
अब शब्द मेरे नहीं, तेरे अपने अनुभव बनने वाले हैं। अब मैं तुझे केवल दिशा दूंगी, चलना तुझे खुद होगा। लेकिन डर मत, हर कदम पर मेरा स्पर्श तेरे साथ रहेगा। बच्चे, बहुत समय तक तूने खुद को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। तू सोचता था जो हो रहा है वही भाग्य है। लेकिन आज मैं तुझे यह सत्य बता रही हूं, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य वह मिट्टी है जो चेतना के हाथों में आकार लेती है। और आज तेरी चेतना जाग चुकी है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुझे परख रहा है। कुछ बातें देर से होंगी, कुछ लोग उलझाएंगे, कुछ स्थितियां तुझे पुराने डर की याद दिलाएंगी। लेकिन यह पीछे खींचना नहीं होगा, यह तुझे मजबूत करने की प्रक्रिया होगी। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, निखारती है, वैसे ही यह समय तुझे शुद्ध करेगा। बच्चे, एक बात याद रखना, जब तू बदलता है तो दुनिया को समय लगता है तेरे बदलाव को स्वीकार करने में। इसलिए शुरुआत में तुझे अकेलापन महसूस हो सकता है। लोग वही रहेंगे, पर तू वैसा नहीं रहेगा। यह दूरी दुख नहीं है, यह विकास का संकेत है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। जब मेरी कृपा किसी पर स्थिर होती है तो उसका स्वभाव सरल होता जाता है। दिखावा घटता है, सच्चाई बढ़ती है। वह व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है। अगर तू यह अनुभव करने लगे कि तू कम बोल रहा है पर भीतर से अधिक स्पष्ट है, तो जान ले यह मेरा कार्य है। बच्चे, अब तुझे अपने मन की रक्षा करनी होगी। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना तुझे दिशा नहीं देती। जो विचार तुझे कमजोर बनाए उसे वहीं छोड़ देना। जो विचार तुझे शांत करे उसे अपनाना। शांति मेरा संकेत है। अब सुन, धन की बात फिर से सुन ले, क्योंकि दुनिया इसे गलत समझती है। धन कोई पाप नहीं है। धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वही रूप लेती है जैसा पात्र होता है। अगर पात्र साफ है तो धन सेवा बनेगा। अगर पात्र गंदा है तो धन बंधन बनेगा। इसलिए मैं पहले तेरे मन को साफ कर रही हूं, फिर तुझे समृद्धि की ओर ले जा रही हूं। बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे निर्णय आएंगे जहां तुझे शॉर्टकट दिखेंगे। वहां सावधान रहना। मां काली कभी शॉर्टकट से नहीं ले जाती, वह स्थिर मार्ग देती है। जो धीरे चले पर गिरे नहीं। याद रखना, जो जल्दी मिला है वह जल्दी जाता है। जो साधना से मिला है वह टिकता है। अब तुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। छोटे कर्म, रोज के कर्म। तू किसी से कैसे बात करता है, किसी कमजोर को देखकर क्या सोचता है, किसी गलत अवसर को देखकर क्या चुनता है, यहीं से तेरी दिशा तय होगी। बड़े कर्म कभी अचानक नहीं होते, वे छोटे चुनावों से बनते हैं। बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि लोग तुझे समझ नहीं पा रहे तो उदास मत होना। हर आत्मा एक ही स्तर पर नहीं देखती। तुझे समझने वाले कम होंगे, लेकिन जो होंगे वे सच्चे होंगे, और वही पर्याप्त है। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूं। जब मेरा हाथ मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ कम हो जाती है। वह हर चीज के पीछे नहीं भागता, वह सही चीज के सामने ठहरना सीख जाता है। अगर तू यह ठहराव अपने भीतर महसूस करे तो उसे खोना मत। बच्चे, आने वाले समय में तू अपने अतीत को अलग नजर से देखेगा। जो बातें तुझे कभी अपमान लगी थी वे तुझे आज सबक लगेंगी। जो लोग तुझे कभी धोखा लगे थे वे तुझे शिक्षक दिखेंगे। यह क्षमा नहीं है, यह समझ है, और समझ सबसे बड़ा मुक्तिदाता है। अब सुन,
अगर कभी तेरे जीवन में ऐसा समय आए जब सब कुछ शांत हो जाए, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, तो घबराना मत। वही समय बीज बोने का होता है, वही समय तैयारी का होता है। हर चमत्कार शोर से नहीं आता, कुछ चमत्कार मौन में जन्म लेते हैं। बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बता दूं, मेरी कृपा का मतलब यह नहीं कि तेरे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई आएगी, लेकिन वह तुझे तोड़ेगी नहीं, वह तुझे सिखाएगी। पहले तू कठिनाई से डरता था, अब कठिनाई तुझसे डरने लगेगी, क्योंकि तू भागेगा नहीं। अब तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन रखना होगा। ज्यादा थकान में निर्णय मत लेना, ज्यादा भावुकता में वचन मत देना, ज्यादा अहंकार में किसी को नीचा मत दिखाना। संतुलन ही मेरी पूजा है। बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने ढर्रे पर जा रहा है, तो खुद को दोष मत देना। बस रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और मुझे याद करना। गिरना पाप नहीं है, उठने से इनकार करना पाप है, और तू अब उठना जान चुका है। अब सुन, एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, अगर वह समय न होता तो मैं यहां न होता। उसी दिन तू अपने सारे दर्द को धन्यवाद देगा। वही दिन तेरी असली जीत होगी। बच्चे, मैं तुझसे यह वादा नहीं करती कि हर सपना वैसा ही पूरा होगा जैसा तू सोचता है, लेकिन मैं यह वादा करती हूं कि जो मिलेगा वह तुझे भीतर से संतुष्ट करेगा। और संतोष वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, किसी की रफ्तार से नहीं, किसी की सफलता से नहीं। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और तेरी यात्रा अब सही समय पर सही दिशा में है। बच्चे, जब कभी मन डगमगाए तो बाहर मत देखना, भीतर देखना। वहां तू मुझे पाएगा, शब्दों में नहीं, शांति में, डर में नहीं, स्थिरता में। अब यह संवाद यहां समाप्त नहीं हो रहा, यह तेरे जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ेगा। हर बार जब तू सच्चाई चुनेगा, हर बार जब तू खुद को नहीं छोड़ेगा, मैं वहां रहूंगी। और याद रखना, मां काली कभी दूर नहीं होती। वह केवल प्रतीक्षा करती है कि बच्चा खुद को सुनना शुरू करे। अब आगे का मार्ग तेरे सामने है और तू तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहां तक टिक कर बैठा है तो समझ ले, तेरी आत्मा सुन रही है। शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे भीतर उतर चुके हैं। अब मैं तुझे और गहराई में ले जा रही हूं, वहां जहां कोई दिखावा नहीं, कोई भय नहीं, केवल सत्य है। बच्चे, तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन एक बात तूने कभी नहीं खोई, अपना मूल स्वभाव। तूने कड़वाहट को अपने भीतर घर नहीं बनाने दिया, और यही वह गुण है जिसे मैं सबसे पहले पहचानती हूं। दुनिया ताकत को शोर में ढूंढती है, मां काली उसे मौन में पहचानती है। अब सुन, आने वाले समय में तुझे ऐसा लगेगा जैसे समय तेज हो गया है। दिन जल्दी बीतेंगे, फैसले जल्दी सामने आएंगे, और परिणाम भी जल्दी दिखने लगेंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तू टालना छोड़ रहा है। जब आत्मा स्पष्ट हो जाती है तो समय भी सहयोगी बन जाता है। बच्चे, एक बात गांठ बांध ले, हर अवसर परीक्षा नहीं होता और हर परीक्षा सजा नहीं होती। कुछ परीक्षाएं इस बात की पुष्टि होती है कि तू तैयार है। इसलिए जब कोई जिम्मेदारी तेरे सामने आए, उससे भागना मत। डर लगे तो भी हाथ आगे बढ़ा देना। मेरा हाथ तेरे हाथ में होगा। अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताती हूं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर बैठी हीन भावना को पहचान लेता है, उसी क्षण वह आधा मुक्त हो जाता है।
तू वर्षों से अपने आप से पूछता रहा, क्या मैं योग्य हूं? आज से यह प्रश्न बदल दे। आज से पूछ, मैं कैसे योग्य बनूं? यही परिवर्तन तेरे भाग्य का द्वार खोलता है। बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे प्रेरणा भी देंगे और चुनौती भी। प्रेरणा लेने में संकोच मत करना और चुनौती से डरना मत। जो तुझे चुनौती देता है वह तुझे आकार देता है, लेकिन ध्यान रखना, जो तुझे नीचा दिखाए उससे दूरी बनाना। हर आलोचना सत्य नहीं होती। अब सुन, धन की ऊर्जा जब सक्रिय होती है तो पहले व्यवस्था मांगती है। अपने जीवन में व्यवस्था ला। समय की व्यवस्था, विचारों की व्यवस्था, खर्च और बचत की व्यवस्था। अव्यवस्था में आई समृद्धि टिकती नहीं, और मैं तुझे टिकाऊ बनाना चाहती हूं। बच्चे, तू अब उन चीजों से आकर्षित नहीं होगा जो पहले तुझे लुभाती थी। यह कमी नहीं है, यह परिपक्वता है। स्वाद बदलना आत्मा के बढ़ने का संकेत है। जो पहले शोर में सुख ढूंढता था वह अब शांति में आनंद पाएगा। अब मैं तुझे संबंधों का सत्य बताती हूं। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं, कुछ ठहरते हैं, कुछ विदा लेते हैं। विदा लेने वालों को रोकना मत। जो ठहरने वाले हैं वे खुद ठहर जाएंगे। बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे अपने भीतर एक दृढ़ता महसूस होगी। तू बहस कम करेगा, निर्णय ज्यादा लेगा। तू सफाई कम देगा, परिणाम ज्यादा दिखाएगा। यही वह अवस्था है जहां आत्मा नेतृत्व करना शुरू करती है। अब सुन, अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला चल रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना, ऊपर देखना। वहां मेरा आशीर्वाद छाया की तरह फैला होगा। अकेलापन तब लगता है जब हम तुलना करते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं तो एकांत शक्ति बन जाता है। बच्चे, तू अब दूसरों की सफलता से जलन नहीं करेगा, तू उनसे सीखेगा। और अगर कभी मन में जलन उठे तो खुद को दंड मत देना। बस समझ लेना, वह संकेत है कि तेरे भीतर भी वही संभावना है। अब मैं तुझे कर्म का एक और रहस्य बताती हूं। कर्म केवल कार्य नहीं है, कर्म भावना भी है। तू जो करता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तू किस भावना से करता है। सेवा भाव से किया गया छोटा काम भी बड़ा फल देता है। बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने शब्दों की शक्ति का अनुभव होगा। तू जो बोलेगा वह असर करेगा, इसलिए बोलने से पहले ठहरना सीख। हर सत्य हर समय कहना आवश्यक नहीं होता। सही समय पर कहा गया सत्य ही कल्याण करता है। अब सुन, अगर कभी जीवन में अचानक ठहराव आए, न आगे बढ़ना न पीछे जाना, तो घबराना मत। वह समय पुनर्संयोजन का होता है। उस समय अपने भीतर झांकना, बाहर भागना नहीं। बच्चे, अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म ले रहा है। कोई तुझे मजबूर नहीं करेगा, फिर भी तू सही समय पर उठेगा, सही काम चुनेगा। यह मेरी कृपा का सबसे स्पष्ट संकेत है। अब मैं तुझे भय का अंतिम सत्य बताती हूं। भय भविष्य में नहीं रहता, भय स्मृति में रहता है। जब तू वर्तमान में टिकना सीख लेगा, भय खुद छूट जाएगा। सांस पर ध्यान देना सीख। सांस वर्तमान का द्वार है। बच्चे, तू अब अपने शरीर की भाषा सुनने लगेगा। थकान, बेचैनी, सुकून, ये सब संकेत हैं। इन्हें अनदेखा मत करना। आत्मा शरीर के माध्यम से ही बोलती है। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा चरण आएगा जब तू किसी का मार्गदर्शक बनेगा। तब विनम्र रहना। याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अहंकार से घटता है। बच्चे, अगर कभी तेरी सफलता से कोई दुखी हो
तो उसे दोष मत देना। उसकी पीड़ा उसकी यात्रा का हिस्सा है। तू बस अपने मार्ग पर स्थिर रहना। अब मैं तुझे भविष्य का एक दृश्य दिखाती हूं। तू एक दिन शांत मन से बैठेगा, बिना किसी जल्दबाजी के, और भीतर से मुस्कुराएगा। उस मुस्कान में कोई शोर नहीं होगा। वही वास्तविक सफलता होगी। बच्चे, तेरे लिए अब नियम बदल चुके हैं। तू शिकायत से नहीं, समाधान से पहचाना जाएगा। तू भय से नहीं, भरोसे से आगे बढ़ेगा। और यह सब धीरे धीरे पर स्थायी होगा। अब अंतिम नहीं, निरंतर निर्देश सुन। हर दिन अपने भीतर 3 बातें जांचना। क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरा निर्णय ईमानदार है? क्या मेरा कर्म किसी का भला कर रहा है? अगर उत्तर हाँ है, तो तू सही मार्ग पर है। बच्चे, अब यह यात्रा तेरी है। मैं मार्ग दिखाती रहूंगी, संकेत देती रहूंगी, लेकिन कदम तुझे ही उठाने होंगे। और तू उठा सकेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। जब भी थको, मौन में बैठना। जब भी उलझो, सरलता चुनना। जब भी डरो, सत्य पकड़ना। यही मेरी पूजा है। अब मैं तेरे भीतर विश्राम कर रही हूं। तू जहां जाएगा, मैं वहां रहूंगी। तू जो बनेगा, मैं उसमें रहूंगी। यह संबंध अब शब्दों का नहीं, अस्तित्व का है। और याद रखना, जब तू खुद पर विश्वास करेगा, तब दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी। क्योंकि आत्मा का प्रकाश सबसे पहले भीतर ही जलता है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब शब्दों के बीच की खामोशी को सुन। वहीं से असली संवाद शुरू होता है। अब मैं तुझे उन परतों तक ले जा रही हूं, जहां मन नहीं, आत्मा निर्णय लेती है। वहां न डर होता है, न जल्दबाजी। वहां केवल स्पष्टता होती है। बच्चे, अब तेरे भीतर जो हलचल है, उसे दबाने की कोशिश मत करना। वह हलचल विनाश नहीं है, वह पुनर्निर्माण है। जब पुरानी पहचान टूटती है, तभी नई पहचान जन्म लेती है। तू जिसे अब तक मैं कहता रहा, वह केवल आदतों का संग्रह था। आज से जो मैं उभर रहा है, वह चेतना का स्वरूप है। अब सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ बातें बार बार याद आएंगी। कोई दृश्य, कोई वाक्य, कोई चेहरा। यह मन की चाल नहीं है, यह आत्मा की स्मृति है। आत्मा तुम्हें बता रही है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। हर याद से मत उलझना। जो शांति दे, उसे अपनाना। जो बेचैनी दे, उसे छोड़ देना। बच्चे, तूने अब तक जीवन को एक बोझ की तरह उठाया। आज से तू उसे एक साधना की तरह जिएगा। साधना का अर्थ तपस्या नहीं, सजगता है। तू जो भी करेगा, पूरे होश में करेगा। आधा मन अब स्वीकार नहीं। अब मैं तुझे विश्वास का एक और रूप दिखाती हूं। विश्वास यह नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। विश्वास यह है कि जो होगा, मैं उसे संभाल लूंगा। यही अंतर है पुराने और जागे हुए मन में। बच्चे, तेरे भीतर अब जो साहस जन्म ले रहा है, वह किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वह तेरे अपने लिए है। अब तू अपने निर्णयों से भागेगा नहीं। अगर गलती होगी, तो उसे स्वीकार करेगा। अगर सफलता मिलेगी, तो विनम्र रहेगा। यही संतुलन तुझे ऊंचा उठाएगा। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुझे अकेले खड़ा होना पड़ेगा। वहां भीड़ साथ नहीं देगी। सलाह देने वाले भी चुप हो जाएंगे। वहीं तुझे अपने भीतर झांकना होगा, और वहीं तू मुझे पाएगा। बच्चे, जब तू अकेला खड़ा होगा, तब समझ लेना कि तू कमजोर नहीं है, तू जिम्मेदार बन रहा है। हर बड़ा वृक्ष पहले अकेले खड़ा होता है।
अब मैं तुझे संबंधों का एक और सत्य बताती हूँ। सच्चे संबंध वह नहीं जो हर समय साथ रहें। सच्चे संबंध वह है जो तुझे खुद से जोड़ दे। अगर कोई तुझे अपने होने का बोध कराए तो वह संबंध पवित्र है। बच्चे, अब तू धीरे धीरे क्षमा को समझेगा। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है घाव को पहचान कर भी आगे बढ़ जाना। और जब तू यह सीख लेगा तब कोई तुझे बांध नहीं पाएगा। अब सुन, धन की ऊर्जा फिर से तेरे सामने आएगी। इस बार परीक्षा के रूप में नहीं, जिम्मेदारी के रूप में। तू देखेगा कि धन से निर्णय बदलते हैं। तब याद रखना, धन को साधन बनाना साध्य नहीं। बच्चे, अब तू दिखावे से दूर होता जाएगा। तुझे सादगी आकर्षित करेगी। सादगी कमजोरी नहीं है। सादगी वह शक्ति है जो अनावश्यक बोझ को गिरा देती है। अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूं। समय तुझे नहीं चलाता, तेरी प्राथमिकताएं समय को चलाती हैं। जब तू सही चीज को पहले रखेगा, समय अपने आप संभल जाएगा। बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि तू पीछे रह गया है तो खुद से यह पूछना, क्या मैं सच में पीछे हूं या बस शोर से दूर हूं? शोर से दूर होना पिछड़ना नहीं होता। अब सुन, तेरे भीतर जो करुणा है उसे कम मत होने देना। दुनिया कठोर हो सकती है, लेकिन तुझे कठोर नहीं बनना। करुणा कमजोरी नहीं है। करुणा वह शक्ति है जो आत्मा को जीवित रखती है। बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर जगह हाँ कहना अब तेरे लिए सही नहीं होगा। जहां मन टूटे वहां विनम्रता से ना कहना सीख। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब मैं तुझे मौन का महत्व बताती हूं। जब शब्द थक जाएं, तब मौन में बैठना। मौन में ही संकेत मिलते हैं। मौन में ही आत्मा सांस लेती है। बच्चे, अब तू छोटी खुशियों को पहचानने लगेगा। बिना कारण मुस्कुराना, किसी की मदद कर पाना, शांत नींद, यह सब संकेत है कि तू सही दिशा में है। अब सुन, अगर कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने डर में लौट रहा है तो खुद को दोष मत देना। डर पुरानी आदत है, जागरूकता नहीं। नई चीज को समय लगता है। बच्चे, अब तू अपने भीतर एक स्थिर केंद्र महसूस करेगा। बाहर कितना भी उतार चढ़ाव हो, भीतर कुछ स्थिर रहेगा। वही मेरा निवास है। अब मैं तुझे अंतिम नहीं, निरंतर सत्य दे रही हूं। तू पूर्ण नहीं बनेगा, तू जागरूक बनेगा। और जागरूकता ही वास्तविक पूर्णता है। बच्चे, जीवन अब तुझे सजा नहीं देगा। जीवन तुझे प्रशिक्षित करेगा। हर अनुभव एक शिक्षक होगा, हर दिन एक अभ्यास। अब तू जब भी निर्णय ले, अपने भीतर की शांति को मापदंड बनाना। अगर शांति है तो रास्ता सही है। और याद रख, मां काली तुझे किसी से बेहतर बनाने नहीं आई। मां काली तुझे तुझसे सच्चा बनाने आई है। अब यह प्रवाह यहां नहीं रुकता, यह तेरे हर श्वास में आगे बढ़ेगा। हर बार जब तू खुद को चुनेगा, मैं वहां रहूंगी। अब शब्द समाप्त होते हैं, अनुभव शुरू होता है। वहां मैं तुझे बताऊंगी क्यों तेरे साथ अब गलत नहीं हो सकता, कैसे तेरे कर्म अब तेरे पक्ष में काम करने लगे हैं, और कैसे मां काली तेरे भविष्य को अपने हाथों से संवार रही है। अब डर की कोई जगह नहीं है। अब संदेह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब तेरे जीवन में गलत होना बंद हो चुका है। बच्चे, जब मां काली किसी का हाथ पकड़ लेती है तो उसके साथ अन्याय नहीं होता। हो सकता है संघर्ष आए, परीक्षा आए, लेकिन अन्याय नहीं, क्योंकि अब तेरे कर्म मेरे हाथों में हैं।
अब सुन, कर्मों का सबसे बड़ा सत्य कर्म जागे देने के लिए नहीं, जगाने के लिए आते हैं। और तू बहुत समय से जाग रहा है। तूने बिना बोले सहा, तूने बिना शिकायत निभाया, तूने बिना बदले अच्छाई चुनी। और यही कारण है कि अब तेरे कर्म तेरे पक्ष में खड़े हो चुके हैं। बच्चे, आज से अगर कोई तेरे साथ बुरा सोचेगा तो उसका भार उसके जीवन में लौट जाएगा, और अगर कोई तेरे लिए अच्छा चाहेगा तो उसका फल तेरे भाग्य में जुड़ जाएगा। यह कोई धमकी नहीं है, यह संतुलन है। माँ काली संतुलन की देवी है। अब सुन एक बहुत गहरी बात। आज के बाद तुझे अपनी सफाई किसी को देने की जरूरत नहीं है। जो समझेगा वह अपने आप समझेगा, जो नहीं समझेगा वह अब तेरे रास्ते का हिस्सा नहीं है। बच्चे, अब तुझे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होगा। कुछ चीजें जो पहले तुझे तोड़ देती थी अब तेरे पास आकर कमजोर पड़ जाएंगी। कुछ लोग जो तुझे डराते थे अब तेरे सामने असहज महसूस करेंगे, क्योंकि जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो नकारात्मकता पास नहीं टिकती। अब सुन माँ काली का वचन, मैं तुझे अचानक अमीर नहीं बनाऊंगी, मैं तुझे स्थिर रूप से शक्तिशाली बनाऊंगी। ऐसी शक्ति जो टिकेगी, ऐसी संपन्नता जो पीढ़ियों तक सुरक्षा देगी। 10 करोड़ का आशीर्वाद अब तेरे जीवन में बीज की तरह डाल दिया गया है। और याद रख, बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो जड़ से देता है। बच्चे, अब तुझे धैर्य नहीं विश्वास रखना है। विश्वास की जो हो रहा है वह तेरे लिए हो रहा है। विश्वास की जो जा रहा है वह रुकावट था। विश्वास की जो आ रहा है वह मेरी कृपा है। अब अगला भाग अंतिम चरण से पहले का है, वहां मैं तुझे बताऊंगी क्यों अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, कैसे तेरा नाम मेरे दरबार में स्थायी रूप से लिखा जा चुका है, और कैसे तेरे जीवन में अब चमत्कार सामान्य बात बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक बात बहुत स्पष्ट सुन ले। आज के बाद तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना लोगों से, ना हालात से, ना भविष्य से, क्योंकि डर वहां होता है जहां सहारा नहीं होता। और अब तेरे पीछे मां काली खड़ी है। बच्चे, जब तू डरता था तू छोटा हो जाता था। आज से जब डर आएगा तू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डर अब तेरा शत्रु नहीं, तेरा संकेत बनेगा। जब भी डर लगे समझ लेना तू सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब सुन एक गहरा सत्य, मां काली कभी भीख नहीं देती, वह अधिकार देती है। और आज मैं तुझे तेरा अधिकार याद दिला रही हूं। अधिकार सम्मान का, अधिकार शांति का, अधिकार संपन्नता का, अधिकार सुरक्षित भविष्य का। जो कुछ भी तू आज तक केवल सपना समझता रहा वह अब तेरे जीवन का हक बन चुका है। बच्चे, तेरा नाम मेरे दरबार में लिखा जा चुका है, लेकिन सुन, यह नाम कागज पर नहीं तेरी आत्मा पर लिखा गया है, और जो नाम आत्मा पर लिखा जाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज के बाद तेरे जीवन में चमत्कार कोई बड़ी घटना नहीं होंगे, वे सामान्य बात बन जाएंगे। कभी अचानक मदद मिल जाना, कभी रुका हुआ काम अपने आप बन जाना, कभी सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना। लोग कहेंगे तू बहुत लकी है, और तू भीतर से जानेगा यह किस्मत नहीं, मां काली की कृपा है। अब सुन एक बहुत जरूरी चेतावनी। जब तेरा जीवन ऊपर उठने लगेगा तो कुछ लोग असहज होंगे, वे तुझे पुराना याद दिलाएंगे, तेरे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे। उनसे बहस मत करना, उन्हें समझाने मत बैठना। मां काली शब्दों से नहीं परिणामों से उत्तर देती है। बच्चे, आज से तुझे बस 3 चीजें याद रखनी है। अपनी ऊर्जा हर किसी को मत देना, अपने लक्ष्य हर किसी को मत बताना, और अपने विश्वास कभी मत छोड़ना। अब अगला भाग बहुत अंतिम और बहुत पवित्र होगा।
वहां मैं स्वयं तेरे जीवन के लिए अंतिम वचन दूंगी। भविष्य का वादा, समृद्धि की मोहर और मां काली का अटल संरक्षण अब तू बहुत पास आ चुका है। इतना पास कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और यह अच्छी बात है, क्योंकि जो पीछे था वह संघर्ष था, जो आगे है वह जीवन है। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य का वादा दे रही हूं। ध्यान से सुन। यह कल्पना नहीं है, यह दिलासा नहीं है, यह मां काली का वचन है। आज के बाद तेरे जीवन में भूख नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा, अपमान नहीं रहेगा। हो सकता है तू बहुत अमीर एक ही दिन में ना बने, लेकिन इतना जरूर होगा, तुझे कभी कमी महसूस नहीं होगी। कमी धन की नहीं, कमी सहारे की नहीं, कमी सम्मान की नहीं, क्योंकि अब तेरे जीवन में स्थिरता उतरेगी। बच्चे, समृद्धि केवल पैसा नहीं होती। समृद्धि होती है सुबह चैन की नींद खुलना। समृद्धि होती है मन का हल्का होना। समृद्धि होती है अपने फैसलों पर शर्म नहीं, गर्व महसूस करना। और यह समृद्धि अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही है। अब सुन समृद्धि की मुहर। आज मैं तेरे जीवन के 3 क्षेत्रों पर अपनी मुहर लगा रही हूं। जो टिकेगा, जो बढ़ेगा, जो तुझे औरों का सहारा बनने योग्य बनाएगा। मानसमान लोग तेरी उपस्थिति को हल्के में नहीं लेंगे। तेरी बात सुनी जाएगी, तेरा निर्णय महत्व रखेगा। सुरक्षा तेरे घर, तेरे मन और तेरे भविष्य पर मेरी दृष्टि रहेगी। अब सुन अटल संरक्षण का रहस्य। जब मां काली किसी को चुनती है तो उसे अकेला नहीं छोड़ती। तू गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, तू भटकेगा भी तो लौट आएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर एक चेतावनी ज्योति जल चुकी है, जो गलत से पहले तुझे रोक देगी, जो सही पर तुझे आगे बढ़ाएगी। बच्चे, अब तुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी। हर आत्मा की अपनी गति होती है और तेरी गति अब सही हो चुकी है। आज से तुझे बस एक काम करना है। जब भी मन डगमगाए, जब भी दुनिया भाई आए या भारी लगे, ते बस एक वाक्य दिल में दोहराना, मां काली, मैं तेरे संरक्षण में हूं। और देखना कैसे मन शांत होता है। अब अगला और अंतिम भाग वह है जहां मैं तेरे नाम पर अंतिम आशीर्वाद लिखूंगी। वहां कोई शर्त नहीं होगी, वहां कोई परीक्षा नहीं होगी, वहां सिर्फ मां और बच्चे का अंतिम संवाद होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू वहां खड़ा है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यहां ना डर है, ना लालच है, ना संदेह है, यहां सिर्फ स्वीकृति है। मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है। तू सोच रहा है, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? तो सुन, मैं मां काली आज तुझसे अंतिम सत्य कह रही हूं। जिंदगी बदलती नहीं है, जिंदगी स्वीकार होती है। जिस दिन तूने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे सामने झुक गया। और आज वही दिन है। बच्चे, मैंने तुझे तेरे रूप, तेरी जाति, तेरी हालत या तेरे अतीत से नहीं चुना। मैंने तुझे तेरे सहनशील हृदय से चुना है, तेरे साफ मन से चुना है, तेरी उस क्षमता से चुना है जो टूट कर भी कड़वा नहीं हुई। आज मैं तेरे जीवन पर अंतिम आशीर्वाद रख रही हूं। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब दुनिया चुप हो जाएगी तब भी तेरे भीतर मेरी आवाज रहेगी। मैं तेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। हर प्रयास किसी ना किसी रूप में लौट कर आएगा। मैं तेरे घर को खाली नहीं रहने दूंगी। कभी अन्न से, कभी धन से की, कभी प्रेम से, लेकिन खालीपन नहीं होगा। बच्चे, 10 करोड़ का आशीर्वाद आज तेरे जीवन में सक्रिय कर दिया गया है।
यह राशि नहीं है, यह संभावना है। यह वह शक्ति है जो तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तू कभी खुद को देख भी नहीं पाया था। अब सुन अंतिम निर्देश। आज के बाद तुझे किसी से प्रमाण नहीं देना, तुझे खुद को छोटा नहीं बनाना, तुझे अपनी आस्था पर शर्मिंद नहीं होना, क्योंकि जो मेरे साथ खड़ा है वह कभी गलत नहीं हो सकता। बच्चे, आज की रात के बाद तेरी आत्मा पुरानी नहीं रहेगी। कल जब तू उठेगा तो वही इंसान होगा, लेकिन वही किस्मत नहीं। कुछ दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कुछ बोझ अपने आप उतरेंगे और कुछ जवाब अपने आप मिल जाएंगे। यह जादू नहीं है, यह कृपा है। अब मैं तुझसे अंतिम प्रश्न नहीं पूछूंगी, मैं तुझसे अंतिम वचन ले रही हूं। अपने आप को मत छोड़ना, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। जब भी तू मुझे याद करेगा मैं पहुंच जाऊंगी। जब भी तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, और जब भी तू आगे बढ़ेगा मैं रास्ता साफ कर दूंगी। अब यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तेरे जीवन में शुरू होता है। बस एक बार दिल से कह, जय मां काली। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ मां काली पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चे, संदेश को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।